नमस्कार। आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलीन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की, जहां आज शनिवार को कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे द्वारा बैठक करी गई, जिसमें नीमच मनासा विधायक सहित सभी जनप्रतिनिधि एवं सभी डॉक्टर सहित व्यापारी मौजूद थे, जिसमें कि हमारा नीमच शहर ग्रीन जोन की श्रेणी में आ रहा है और साथ ही लॉकडाउन से जुड़ी कुछ विशेष मुद्दों पर चर्चा करी एवं मंडी, कृषि मंडी और किराना से जुड़ी अहम बातों पर चर्चा करी। आज हम लोगों आइए ने देखिए पूरी डिस्ट्रिक्ट खबर। मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक करी थी, जिसमें माननीय विधायकगण सारे आए थे, सांसद प्रतिनिधि भी आए थे और शहर के प्रबुद्धजन, स्वयंसेवी संगठन और सारे प्रतिष्ठितगण आए थे। और सबका जो 20 तारीख से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन जो ग्रीन ज़िलों के लिए खोलने के निर्देश थे, उस विषय में हम लोगों ने चर्चा करी है। और हमने जो भारत सरकार के जो जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अलाउ करने का निर्देश है, वो हमने सारे मेंबरान को बताया। और सभी शहर के समस्त जनप्रतिनिधि और समस्त प्रबुद्धजनों का एक मत था कि नीमच जिला चूँकि अभी तक बचा हुआ है, इसको चूँकि और राजस्थान से सटा हुआ जिला है, मंदसौर और रतलाम सारे संक्रमित हैं, तो इसको बचाने के संपूर्ण प्रयास करना चाहिए। और 3 तारीख के लॉकडाउन को अभी जैसे पूर्व की व्यवस्था रखी थी वैसे चलाया जाना चाहिए। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और जनता को थोड़ा सा और टाइम देने के लिए एक सुझाव आया है। उस विषय में हम लोग जल्दी आज शाम तक या कल सुबह तक आदेश निकाल देंगे, और जिसमें शायद किराने की दुकानों को थोड़ा सा लंबी छूट दें और जो अति आवश्यक सेवाओं की जो ज़रूरत है उनको छूट दें। जो इस तरह के लोग हैं जो प्लम्बर, बढ़ई, इस तरह कितने मतलब उनको कितने समय की छूट देना है, वो आज आपने देखा होगा बैठक में डिसाइड हुआ है। और बैंक्स जो हैं, बैंक को टाइमिंग हम लोग बढ़ा दें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। बट जैसा कि सबका एक ही मत था कि जितना हम कम से कम पब्लिक का मूवमेंट कराएंगे, समूह नहीं बनाएंगे, उतना हम नीमच शहर को बचा पाएंगे। तो इसमें सबका एक मत आया है। अब इसमें हम प्रशासनिक इसका जो भी जामा पहनाना है उसकी कार्रवाई हम कल सुबह तक करेंगे। खेतों में काम करने के लिए, कृषि काम के लिए मंडी के लिए छूट मिलेगी? देखिए, खेतों के लिए हमने शुरू से छूट दी हुई है। उपार्जन हमारा चालू हो चुका है, 41 केंद्रों पर चल रहा है। खेतों पे काम करने की कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम मनरेगा के अंदर भी गाँव में काम चालू करेंगे, वाटर कंजर्वेशन काम करेंगे, जल संरक्षण के जो काम होते हैं जिसमें कम से कम लोग लगते हैं वो शुरू करेंगे। मंडी का हमारा अब जो मेन उद्देश्य है कि सौदा पत्रक से करेंगे हम लोग। अभी तक सौदा पत्रक हमारा चालू हो गया है और आई थिंक पिछले 1.5 दिन में हमारा करीब 1600 कुंटल लहसुन और करीब 2000 कुंटल गेहूँ बिका था। और हमारा प्रयास ये हुआ कि जितना से जितना ट्रेड हो मंडी का वो सौदा पत्रक से हो। मंडी को खोलने की व्यवस्था आज एक विचार आया कि रोस्टर में खोली जाए, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, उसकी कार्य योजना क्या होगी वो हम बनाएंगे। और मंडी को हमको एक आगे आने में तो खोलना ही पड़ेगा, बिकॉज हमारी मंडी एक प्रदेश की बड़ी मंडी है जिससे बाकी ज़िलों को भी सप्लाईज होती हैं और अन्य राज्यों में भी होती है। तो इस कारण से कल माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश था कि मंडियों को एक समय के बाद क्रमबद्ध खोला जाए, तो उसमें हम लोग एक कार्य योजना बनाएंगे और फिर कल तक उसको हम लोग जनता को। मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग के माध्यम से जो सुझाव जनता के आए थे वो सुझाव हमने यहाँ रखे हैं। जो मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो निर्देश आए, उन निर्देशों का पालन कराने के संबंध में पूरी बैठक की समीक्षा हुई। बैठक की समीक्षा के माध्यम से कौन सी दुकानें, कौन से औद्योगिक केंद्र खोले जा सकते हैं, मंडी कब चालू की जा सकती है, ये अलग अलग सुझाव आए। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है, उन निर्देशों के आधार पर शासन प्रशासन जो नियम बना रहा है उनका हम पालन करेंगे और कोरोना जैसे महामारी नीमच में ना फैले, इसके लिए व्यवसाय भी चले, मंडी भी चले, व्यवसाय भी चले, मगर कोरोना नहीं फैले, इसके लिए हमें सतर्क रहना है। और कहीं ना कहीं दूरी मेंटेन करने के लिए सब लोगों के सुझाव है। जो बच्चे नीमच के कोटा में पढ़ रहे हैं या अन्य जगह पढ़ रहे हैं, उन लोगों के माता पिता की बहुत समय से आग्रह था कि उनको हमारे यहाँ नीमच लाया जाए, उसको सुझाव रखा है। मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हमने इसके सुझाव दिए थे और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि उन बच्चों के खाते में हम पैसे डालेंगे, मजदूरों के पैसे भी डाले हैं, मगर फिर भी उनके माता पिता अन्य प्रांत के जैसे यूपी के बच्चों को वो अपने घर ले गए। तो हमारे भी अभी बात हुई है और उसमें बस लगा के यहाँ एसपी कलेक्टर महोदय उनकी पूरे बच्चों की बात कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों पे जहाँ है या जहाँ पढ़ रहे हैं उनको उनके घरों पर लाने का काम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी हमारे नीमच जिले को न छुए, इसके लिए हम सब लोग सतर्क रहें, घर से कम निकलें, यदि आवश्यकता हो तो निकलें। और दूसरा, मेरा विधायक होने के नाते ये अपील है जनता से कि छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को कम से कम अपन घर में आवश्यकता नहीं हो तो उसको घर से बाहर नहीं भेजें।
यदि आवश्यकता है तो घर का एक मेंबर जाए, अपनी पूर्ति करे और आ जाए। और आम जनता से भी निवेदन है कि कहीं छूट दे रहे हैं इसमें, तो छूट का ये अर्थ नहीं कि हम इकट्ठे भीड़ की भीड़ चली जाए। उस छूट का दुरुपयोग नहीं करें, छूट का सदुपयोग करें। और यदि कोई छोटे मोटे उद्योग है, मंडी है, मनरेगा के काम हैं, वो जहाँ चलेंगे उनमें भी मजदूर 2-2, 4-4 काम करेंगे। तो इस प्रकार कोरोना के लिए, इस से बचने के लिए जितना हो सकता है हम सब लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। और मैं सभी व्यापारी शासन प्रशासन, व्यापारी संगठन और दानदाताओं को धन्यवाद देता हूं कि वो इतने लंबे समय से ये जो कोरोना के लिए लोग लॉकडाउन में घरों में थे, उसके बाद भी लोगों ने कोई भूखा नहीं सोए, इसके लिए व्यवस्था करी। महेश्वरी समाज में चली, अली फाउंडेशन में चली, नीम बगाने में 3-4 जगह चल रही है, यादवमंड समाज में चल रही है, छावनी में और जगह चल रही है, नीमच सिटी में 3-4 जगह चल रही है। और हम भी उनके व्यवस्था के लिए दानदाताओं से मिलकर तेल, गेहूँ ये पहुँचाने का काम करते हैं, सब्जियों पहुँचाते हैं और कोई भी भूखा नहीं सोए। यहाँ तक कि मध्यम श्रेणी के लोगों को हमने चयनित किया था और जिलाधीश को हमने सभी पार्षदों के माध्यम से एक सूची बनाई थी, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि गरीबी रेखा के लोगों को तो सब हम राशन दे रहे हैं, जो मध्यम श्रेणी के लोगों हैं उनको भी हम राशन देने के लिए सूची उपलब्ध हुई है। उसको हमने सभी जनप्रतिनिधियों ने और सीएमओ के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से, प्रशासनिक अधिकारी घर जाके चेक किया है कि मध्यम श्रेणी के जो लोग हैं उनको खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, उनकी भी हमने व्यवस्था की है। अब उनको भी खाद्यान्न मिलना चालू हो जाएगा। चावल है, गेहूँ है, दाल है, तो वो भी अपने परिवार को, हर आदमी के स्वाभिमान होता है। और हम समझते हैं कि इतने दिन तक यदि बंद रहता है तो हर व्यक्ति के घर में, आज हमारे घर में भी कुछ आवश्यकताएं पड़ जाती है, तो एक सामान्य मध्यम श्रेणी के लोगों को भी उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने उस सूची को किया, उनको खाद्यान्न मिलेगा। मेरा तो यही आग्रह है कि कोरोना जैसा महामारी हमारे नीमच जिले को न छुए, इसके लिए हम सतर्क रहें, दूरी मेंटेन करें और जो भी शासन प्रशासन ने नियम बनाए उनका हम सब लोग मिलकर पालन करेंगे। पत्रकार बंधुओं, आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा मैं कि आपने इस महामारी के समय लोगों को जागरूक करने का काम किया और समाचार को घर घर पहुंचाने का काम किया, जिससे लोग सतर्क हुए हैं। मैं आपको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं। मतलब किस पर की मीटिंग हुई, किस पर की बातें हुई और खुलने में क्या चल रहा है? जो हमारा लॉकडाउन का सेकंड फेज है उसमें एक समीक्षा भी हुई और आगामी रणनीति हमारी कैसी होना चाहिए, क्योंकि हमारा नीमच जिला ग्रीन बेल्ट में है, ग्रीन जोन है, उस पर चर्चा थी आज कि हम कितनी छूट दें और कितना टाइट रखें। तो सबकी ऐसी मानना था कि अधिक छूट देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन का हमने पूरा पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पूरा पालन किया और उसकी वजह से हम सुरक्षित हैं। तो थोड़े दिन और क्यों नहीं हम सुरक्षित रहें, ताकि कोई भी बड़ी घटना नहीं हो। हम लोग जो ग्रीन जोन में है वैसे ही बना रहे हमारा, उसी को लेकर आज की ये पूरी मीटिंग थी और सभी विभागों ने अपनी अपनी बात रखी, विधायकों ने अपनी बात रखी, जनप्रतिनिधियों ने, दूसरों ने, व्यापारी संघों ने अपनी बात रखी। निश्चित रूप से सब लोग एक बात पर ही तय हुए थे कि अधिक छूट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अधिक छूट से भीड़ बढ़ेगी और भीड़ बढ़ेगी तो निश्चित रूप से परेशानी होगी, क्योंकि हम बॉर्डर के एरिया में बैठे हुए हैं, चारों तो हमारे राजस्थान की बॉर्डर लगी हुई। अगर हम छूट देंगे तो राजस्थान से भी लोग आना शुरू हो जाएंगे, फिर हम रोक नहीं पाएंगे और भीड़ में कब बीमारी फैली हमें पता भी नहीं लगेगा। तो उससे अच्छा है कि हम लोग कुछ दिन और इसको ऐसे ही निकालें। छूट में हम थोड़ी थोड़ी छूट अन्य दुकानदारों को भी दें, कुछ वेल्डिंग वालों को, कुछ दूसरे कृषि यंत्रों वालों को, फर्टिलाइजर दुकानों वालों को, क्योंकि जो ज़रूरत पड़ रही लोगों को वो थोड़ी थोड़ी छूट, जो 4 घंटे की छूट है उस छूट में उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। हम इतना इस बात पर सहमत थे। और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्शन जो चालू करना है वो निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि फूड इंडस्ट्री के प्रोडक्शन नहीं रहेगा तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ जैसी व्यवस्था हो सकती है कि भीड़ नहीं हो उतनी छूट दें, इस बात पर सहमत हुई। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो किस तरह से मजदूरों को और जो महिलाएं ग्रामीण क्षेत्र की, उनको लेकर क्या कहेंगे? ग्रामीण क्षेत्र में अभी तक तो खेतीबाड़ी का काम चल रहा था, वहाँ इस तरह की दिक्कत इतनी नहीं थी, लोगों को खेतों पे एग्रीकल्चर में काम मिल रहा था, तो वहाँ लगातार उनकी मजदूरी चालू थी। और जो लोग जिनको मजदूरी नहीं मिल पा रही है, ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन लोगों के लिए राशन की व्यवस्थाएं कर ली है। वो लोग अलग छांट लिए गए हैं जिनको कोई काम नहीं है, जिनके पास, जिनकी मजदूरी नहीं हो पा रही है, जिनके साथ दिक्कत है, उन लोगों को अनाज उपलब्ध करा दिया जाएगा।
और बाकी व्यवस्थाएं जो भोजन व्यवस्थाएं हमारी बराबर सुचारू हैं, जो आइडेंटिफाइड लोग हैं, कोई भूखा नहीं रहे, इस सिद्धांत के आधार पर हम बराबर व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सौदा पत्रक से चल रही है। कल परसों आपका आया था कि भी बंद रहेगी मंडी। नहीं, सौदा पत्रक से मंडी चालू है। सौदा पत्रक कट रहे हैं, 4 दिन हो गए मंडी चालू है। किसान आकर के अपना सौदा पत्रक कटवा लेते हैं व्यापारी, और किसान का माल गोदाम पे तुलवा करके उसका पेमेंट कर देते हैं। देखा जाता है कि लहसुन की भी जो उपज है बहुत ज़्यादा आ रही है, उस चीज़ के लिए किसी तरह का निश्चित करा उस चीज़ के लिए। नहीं, लहसुन जितना है वो बिक रहा है उनका, और सौदा पत्रक से लहसुन बिक रहा है, उठ रहा है लहसुन, कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे किसी को नया माल खरीदना हो तो जाके खरीद सकता है। हाँ, नया खरीद रहा है ना, वो तो गांव में जाके भी खरीद सकता है। किसान खुद सैंपल लेके आ जाता है और व्यापारी अप्रोच करता है, माल आ जाता है। सब जानते हैं उनको कि कौन माल का खरीदार है, पूरा किसान जानता है पूरे एरिया में। और अब उस समय तो 3 तारीख बाद, क्योंकि अभी खोलना सभी लोगों का ऐसा मत है कि इस समय खोलना जनता के लिए लाभदायक नहीं है, इसलिए किसानों को दिक्कत नहीं है। अभी 3 तारीख तक की मानसिकता बनी हुई है, तो हम ये सारी चीज़ें 3 तारीख के बाद ही प्रारंभ करें।